दोस्तों, जब हम दुबई को देखते हैं तो वो हमें मिडिल ईस्ट के सभी देशों से अलग दिखता है। दुबई ने खुद को आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल लिया है, तेल के भरे देशों के बीच। दुबई एक अकेला शहर है जिसकी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेल के कारोबार से आता है। और जैसे जैसे दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, दुबई के आसपास के देश भी उसे कॉपी करने लगे हैं। और इनमें से एक नाम है सऊदी अरब का, जो बुर्ज खलीफा से भी एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। और हाल के दिनों में उसने दुबई से इंस्पायर होकर और भी कई प्रोजेक्ट्स में पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन फिर भी सऊदी आगे नहीं निकल पा रहा है और आज ये सारा पैसा बर्बाद हो चुका है। कैसे इस कोशिश में बर्बाद हो रहा है सऊदी और क्यों उसे सफलता नहीं मिल रही है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आंकड़ों की बात करें तो आज दुबई की जीडीपी का 49.8% हिस्सा वहां की इंडस्ट्री से आता है और 49.2% हिस्सा वहां के सर्विस सेक्टर से। इसके अलावा वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर भी जीडीपी में 0.9% की कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं अगर हम सऊदी के आंकड़े देखें तो वहां की पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 42% का है। और सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट कंपनी है, वह हर साल लगभग 7,050 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। 2050 आते आते जब सऊदी के तेल के कुएं सूखने लगेंगे तो उनकी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा सीधा ही गायब हो जाएगा। इसलिए सऊदी ने टूरिज्म पर फोकस करना शुरू किया है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जेद्दा टावर, जिसे द किंगडम टावर भी कहते हैं। सऊदी का प्लान था कि वो इसे 1600 मीटर लंबा बनाए, यानी बुर्ज खलीफा की हाइट से लगभग 2 गुना। लेकिन इसमें बहुत खर्चा आने वाला था। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 10,800 करोड़ रुपए का खर्च आया था। जेद्दा टावर की जब टोटल कॉस्ट निकाली गई तो वो 2,12,000 करोड़ को भी पार कर गई और इसकी कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद सऊदी को एहसास हुआ कि इतना पैसा एक ही प्रोजेक्ट पर खर्च करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से उन्होंने बाद में इस टावर की हाइट को 1600 मीटर से 1000 मीटर कर दिया। लेकिन यहाँ पर सऊदी ने गलती ये की कि उन्होंने अपने बजट को भी घटा दिया और इसे 9,750 करोड़ कर दिया, जो कि बुर्ज खलीफा से भी कम था। यानी सऊदी बुर्ज खलीफा से बेहतर बिल्डिंग भी बनाना चाहता है और साथ ही उसे पैसा भी बचाना है। ये टास्क लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में कई सारी रुकावटें आनी शुरू हो गईं। लेकिन ये रुकावट तो अभी कुछ भी नहीं थी। इसके बाद आया साल 2017। इस साल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के एक होटल में सऊदी के सभी अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को कैद कर लिया और उन सभी पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए। कुछ लोग तो मानते हैं कि इनमें से कुछ लोगों को टॉर्चर तक किया गया, जिसके कई सबूत बाद में मीडिया में मिले हैं। होटल में कैद लोगों को 2 ऑप्शंस दिए गए, या तो वो अपनी संपत्ति में से करप्शन का पैसा सऊदी सरकार के हवाले कर दे या फिर जिंदगी भर जेल में रहें। इस एक घटना से सऊदी सरकार को 8,25,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। लेकिन परेशानी ये थी कि जिन बिजनेसमैन को सऊदी ने कैद किया था, उनमें से कई वो लोग थे जिनके पास जेद्दा टावर को बनाने की जिम्मेदारी थी। इस एक घटना से नाराज होकर इन लोगों ने अलग अलग बहाने देकर जेद्दा टावर का काम रोक दिया। 2017 से 2021 तक जेद्दा टावर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अब दोबारा से 2022 में इस पर काम चालू हो गया है। लेकिन सऊदी सरकार ने जो 4 साल बर्बाद किए हैं, इस कारण उनके खर्च और बढ़ गए हैं। अभी सवाल ये आ गया है कि क्या सऊदी को ये टावर बनाना भी चाहिए या नहीं। स्काई स्क्रेपर्स को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि शहरों में जगह नहीं होती है और इसीलिए लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ी ताकि वो लोग वहां रह सकें। लेकिन आज के स्काई स्क्रेपर्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा टूरिस्ट लेकर आएंगे। इसी वजह से अगर जेद्दा टावर कंप्लीट हो भी गया तो इसके काफी सारे हिस्से को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चीन ने भी शंघाई टावर के साथ यही गलती की थी, जिस वजह से शंघाई टावर एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। अब इसके दूसरे पहलू की तरफ भी नजर डालते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर जेद्दा टावर बन भी गया तो सऊदी अरब में अचानक से टूरिस्ट आने लग जाएंगे, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सऊदी अरब सिर्फ दुबई को कॉपी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे।
जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, फिर चाहे वो सिंगापुर हो, टोक्यो हो, ये सब इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। टूरिस्ट यहाँ पर वहाँ के कल्चर और फूड को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, न सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने। सऊदी के पास भी इस्लाम है, जिसके कल्चर को दुनिया भर में शो करते हुए वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सऊदी इस दिशा में ज्यादा कोशिशें नहीं कर रहे हैं। ऊपर से सऊदी की छवि भी दुनिया भर में ज्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पर सख्त लॉज हैं, औरतों और माइनॉरिटीज को ज्यादा आज़ादी नहीं है, और साथ ही वहाँ पर शराब पीना भी इलीगल है। अगर इतनी सब रेस्ट्रिक्शंस एक देश रखेगा, वो भी तब जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, तो कोई भी टूरिस्ट वहाँ नहीं आना चाहेगा। इसके अलावा दुबई ने खुद को पहले से ही इस अरेबियन किंगडम वाली मार्केटिंग में एक बड़े प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है, और वहाँ के लॉज भी सऊदी से कई ज्यादा लिबरल हैं। तो अगर कोई टूरिस्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और डिजर्ट लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो सऊदी की जगह दुबई को ही हमेशा चूज करेगा। दुबई ने यह भी ऐलान किया है कि वो दुबई क्रीक टावर बनाने जा रहा है, जो जिद्दा टावर से बड़ा होगा। यानी अब अगर जिद्दा टावर बन भी जाए, तो भी कुछ सालों में दुबई क्रीक टावर उसे पीछे छोड़ देगा, और सऊदी फिर उसी जगह पर आ जाएगा जहां वो आज है। इस बात के प्रमाण हम भी साफ देख सकते हैं। सऊदी ने 28,500 करोड़ रुपए खर्च करते हुए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए था। इसके अलावा सऊदी ने कुछ सालों से टूरिस्ट वीजा देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन परिणाम क्या निकला? यह एयरपोर्ट आज भी ज्यादातर खाली दिखता है, क्योंकि किसी के मन में सऊदी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह स्ट्राइक नहीं करता है। एक और कारण जो सऊदी को इस टूरिज्म की रेस में पछाड़ देता है, वो है फ्लाइट। यूएई के पास एमिरेट्स एयरलाइंस है, कतर के पास कतर एयरलाइंस है। ये दोनों ही वहाँ के सरकारी एयरलाइंस हैं, जो पैसेंजर्स को एक रॉयल एक्सपीरियंस देती है। क्योंकि ये सरकारी एयरलाइंस हैं, इसीलिए लोग प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से यहाँ की इकोनॉमी क्लास में बैठे पैसेंजर्स भी बिजनेस क्लास का अनुभव करते हैं, और इससे इनके देशों की छवि भी सुधरती है। एमिरेट्स में बैठने वाले पैसेंजर्स के मन में जिज्ञासा उठती है कि कभी दुबई या अबू धाबी को देखकर आया जाए। इसी के उलट सऊदी की ऑफिशियल एयरलाइंस का नाम ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है, जिस वजह से सऊदी के पास अपनी मार्केटिंग करने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। संक्षिप्त में कहें तो खराब प्लानिंग, दुबई का कॉपी करना, सऊदी की ग्लोबल इमेज और किसी अच्छी एयरलाइन का ना होना, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो सऊदी को दुनिया का टूरिज्म हब बनाने से रोक रहे हैं। क्या सऊदी सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी? अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।